हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक जो है वो है परमानेंट टिश्यू के कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने जाइलम के बारे में जाना था। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू है, जिसके अंदर से वाटर एंड मिनरल्स दोनों फ्लो करते हैं। उसी तरह से आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ आपका फ्लोएम कैसा है। फ्लोएम एक कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है, ये हम सबको क्लियर है। अगर ये जाइलम के साथ में मिल जाए, यानी जाइलम प्लस फ्लोएम अगर मिल जाता है तो ये डेफिनेटली हमें क्या देता है? दैट इज वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फ्लोएम जो है इसको हम अनदर नेम जो जानते हैं दैट इज बेस्ट या दैट इज बास्ट या बेस्ट। ठीक है, तो बास्ट सेल्स के नाम से भी ये जाना जाता है। ये लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, अपने अंदर से जो फूड पार्टिकल्स फोटोसिंथेसिस के बाद में बने हैं ये उन्हें आगे ट्रांसपोर्ट करता है। पर इसके ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब किस चीज़ से बना है? ट्रांसमिट होना, ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो ये वर्ड बना है ट्रांस, आगे है लोकेशन, जिस जिस जगह पर ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाने का काम ये करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड पार्टिकल्स का इधर से उधर जाना। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर है बट डज नॉट परफॉर्म द मैकेनिकल फंक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल फंक्शन जो है वो हम जाइलम पे ही छोड़ देते हैं। पानी का इधर से उधर लेकर जाना, कहाँ बेंड हो रहा है, कितना पानी कहाँ पहुँचाना है, क्यों पहुँचाना है, कि भाई ब्रांच तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, लीव्स तक पहुँचाना है, कितना पहुँचाना है, उसकी मिड रिप तक कितना पहुँचेगा, ये सब काम जो काम करने वाला है वो तो जाइलम है। अब जब पानी आ गया तो उस पानी के साथ में मिनरल को लेना, सनलाइट को लेना, क्लोरोफिल यूज़ करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, और जो हमारे पास में नाइट्रोजन है जो एनवायरनमेंट से मिली है, मिनरल से मिली है, उसे यूटिलाइज करके कौन से प्रोसेस में? इफ़ यू रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसे यूटिलाइज करके लीफ का काम सिर्फ ये है कि वो खाना बनाएगा। अब ये खाना वैसा नहीं है जो हमारी किचन में प्रिपेयर होता है, इनका खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अब देखो, इसका खाना बनेगा तो डेफिनेटली क्या चीज़ मिलेगी? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो कि प्लांट की बॉडी में यूटिलाइज होगा, और प्लांट की बॉडी में यूटिलाइज होगा जब हम प्लांट खाएंगे तो डेफिनेटली ग्लूकोज का एक अमाउंट हमारे पास भी आ जाएगा। तो ये वाला जो काम है दैट इज बीइंग डन बाय द फ्लोएम इटसेल्फ, जिसका दूसरा नाम है बेस्ट या बास्ट भी कह सकते हैं आप इसे। फ्लोएम जो है वो, जैसे मैंने आपको जाइलम में बताया था, 4 तरह के उसके सेल्स थे, अगर आपको याद हो। ट्रेकीज था, वेसल था, ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा था, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा था, जिसमें पेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी तीनों जो थे, ठीक है, ट्रेकीड हो गया, वेसल हो गया, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, वो तीनों डेड थे, लिग्निफाइड थे, लिग्निन प्रेजेंट थी। और जो जाइलम पेरेन्काइमा था वो स्टोरिंग एंड कीपिंग का काम करता है, लिग्निफाइड वो था नहीं, और ऊपर से वो अलाइव था, जिंदा सेल्स थे। उसी तरीके से शेप, स्ट्रक्चर की वजह से और इनके काम की वजह से इनके नाम पड़े हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स। अब देखो, सीव वर्ड आया है, सीव मतलब छन्नी, अपने मतलब ऐसी ट्यूब्स होंगी जिनके अंदर से अपने आप कोई चीज़ पास ऑन हो रही है। कंपेनियन सेल्स यानी ये खड़े हुए सेल्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो साथ में लगे हैं। कंपेनियन क्या होता है? दोस्त। ठीक है, एक्वेंटेंस, फाइन। अब ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है? पेरेन्काइमेटिस है तो दैट मीन्स बहुत थिन वॉल होगा। लिग्निन तो है नहीं, स्टोरिंग कीपिंग का काम कर लेगा जैसे जाइलम में कर रहा था। ठीक है, फिर फ्लोएम फाइबर्स हैं। ये अगर आपने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे स्क्लेरीज एंड फाइबर्स जैसे टिश्यूज़ थे, यानी ये थोड़ा सा लंबा होगा, नैरो होगा, बीच में से इसके इतना स्पेस वगैरह नहीं होगा, यानी अपने अंदर से किसी चीज़ को ले जाने के लिए ये काम करेगा। तो हमने 4 तरह के फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमने पढ़ लिए। सीव ट्यूब यानी ट्यूब जैसा, दूसरा कंपेनियन सेल यानी सेल जैसा, सेल वॉल कंटेंट होगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम तो है, ट्रांसलोकेशन तो करेगा, फूड के पार्टिकल्स को इधर से उधर लेकर जाएगा, बट वो पेरेन्काइमेटिस सेल से बने हैं जो जनरल सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। फिर फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स है तो थोड़े धागे जैसे, थोड़े लंबे होंगे, और ये अपने हिसाब से काम को परफॉर्म करेंगे। अभी तक आपने मेरे से सिर्फ ये सीखा कि जाइलम फ्लोएम को इकट्ठा कर लो तो वो बन जाता है वेस्कुलर बंडल, इनको इकट्ठा बोलेंगे अगर तो।
और अगर अकेला अकेला बोलें तो जाइलम अपने आप में कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम अपने आप में कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम जो है अपने अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को अगर पास ऑन करता है, तो फ्लोएम अपने में बनी हुई चीज़ें जैसे जो भी इनके फूड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ये इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलोकेट करता है। इसीलिए इसके प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, फूड पार्टिकल्स का इधर से उधर जाना। दोनों के दोनों प्लांट्स के अंदर है, दोनों के दोनों अपना साइज, स्ट्रक्चर, लोकेशन तब डिसाइड करते हैं किस तरह के सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब सेल्स कौन से थे? सेल्स जो हम लोगों ने पढ़े वो थे देखने में कुछ ट्यूब जैसे, तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स क्या है? देखो, सीव ट्यूब्स जो हैं वो सिलेंडर यानी लंबे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर परफोरेटेड वॉल्स हैं। जो आपने जाइलम में, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ऐसे बनाया था ना, जो उसके वेसल्स थे टेपरिंग एंड वाले, ठीक है, ये हमने बनाया कुछ ऐसे और उसमें बहुत सारे पिट्स एंड होल्स थे, ठीक है। ये सिर्फ ये करता है इधर कोई चीज़ जा सकती है साइडवेज में और यहाँ से चीज़ आ सकती है, वाटर वगैरह जो भी जा रहा है साइड के जितने टिश्यूज़ हैं उनको भी मिलता जाए। उसी तरीके से जो यहाँ पर बनता है जैसे सीव ट्यूब्स हैं, ये सिलेंडर हैं, बिल्कुल ये भी लंबे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, साथ में इनके अंदर पिट्स हैं, होल्स हैं। दूसरा आता है आपका कंपेनियन सेल्स, ये लिविंग होते हैं, यानी ये कैसे टाइप के सेल से बने हैं? पेरेन्काइमेटस सेल से बने हैं, पेरेन्काइमेटस सेल से बने हैं, लाइंग ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स, यानी सीव ट्यूब के साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको कंपेनियन सेल्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, देखो यहाँ पर है, ये है इस तरफ, देखिए ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं आप ध्यान से, इसमें क्या है? ये जो है ये आपको जाइलम का अंदर का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है, एलएस दिखाया है, और ये वाला आपका क्या है? देखिए कैसे जा रहा है, इसमें से जो आपके पिट्स एंड होल्स हैं उसमें से वाटर गया इस तरफ, ठीक है। ये हमारा फ्लोएम है, ये हमारा फ्लोएम है। देखो फ्लोएम अंदर से कैसा होता है, जैसे हमने एक पाइप को सीधा कट एक सामने से दे दिया, हम करते हैं ना कई बार, सामने से एक भिंडी को स्लिट करो तो गोल भी कर सकते हो, यानी वो ऐसी भी हो सकती है, पर भिंडी को अगर आप स्लिट करो तो वो ऐसी भी होती है कि नहीं? और जब ऐसी होती है तो उसमें ऐसे बीच में एक लाइन होती है, आसपास उसके क्या लगा होता है? जो उसके सीड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले सेक्शंस को हम एलएस कहते हैं और ये 9th एंड 10th में आपके लिए यूजुअल वर्ड होगा, ठीक है। और ये जो गोल हिस्सा हम ऊपर से काटते हैं, यानी डायमीटर जिसमें हमको उसका दिख रहा है, वो हमारा ट्रांसफर सेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एलएस सेक्शन जाइलम का देखा, जिसमें देखो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ होल्स दिख रहे हैं, ये आपके पोर्स एंड होल्स है इसमें, ठीक है। और ये अपने आप में वाटर है, मिनरल है, लेकर जा रहा है, बट ये साथ साथ में देता जा रहा है, साइड वे कंडक्शन, साइड में देता जा रहा है। अब ये जो जाइलम, ये जो फ्लोएम है आपका, ये क्या करेगा? इसमें क्या क्या है? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स हैं, कम्प्लेक्स, वो सब इसके अंदर है। ये देख रहे हो आप, ये क्या चीज़ है? ये सीव की ट्यूब है और ये सीव की प्लेट है, प्लेट जैसी छन्नियाँ लगी हैं, जो चीज़ आएगी वो छन कर नीचे जाती जाएगी। ये देखिए ध्यान से किस तरह से नीचे जा रहा है ना। और फिर क्या होगा कि यहाँ से आपका जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो इसने खाना बना लेना है अपना या कुछ भी है, जैसे देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, वाटर तो आ गया, ये अपना सुक्रोस वगैरह बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म बनाएगा, और वो सुक्रोस इस तरह से, ये सिंक सेल्स है ना, सिंक सेल्स जो फ्रूट्स के लिए हैं, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, पानी लिया यहाँ से, ठीक है, और उसे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के उसमें से छान कर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, साथ में आपने वाटर एंड मिनरल्स जो कि इसी ने यानी जाइलम ने ही दिया है वो लेकर, क्लोरोफिल लेकर, इस लीफ के अंदर कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने अंदर फूड पार्टिकल्स बनाएंगे, और इन फूड पार्टिकल्स को इनका काम है आगे पहुंचाने का, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी। तो ये जैसे मान लो आपकी स्टेम है, स्टेम में ये आपकी ब्रांच से लीफ लगी हुई है, तो ये लीफ में जो खाना है इसने अब आगे जो पहुंचाना है, जिस सेल को लेना है, एक से ज़्यादा सेल्स को लेना है, उनका नाम है फ्लोएम। और ये फ्लोएम जब फूड पार्टिकल्स को इधर से उधर लेकर जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बताया था मैंने आपको, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आगे हम ये पढ़ते हैं
कि कंपेनियन सेल्स क्या है वो मैंने आपको दिखा दिए, सीव ट्यूब्स कैसी हैं देखने में वो मैंने आपको दिखा दी। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो हैं ये क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन में यानी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये छोटे छोटे होल्स में, देखो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे सीव ट्यूब, ये रही सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ध्यान से देख रहे हो ये पूरा एक ही हमारे फ्लोएम में ही प्रेजेंट है। ये रही हमारी सीव ट्यूब, ठीक है, साथ में इसी में ही जो कंपेनियन सेल्स है इनके बीच में एक जो चीज़ मिलती है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ये छोटे छोटे होल्स है, ये जो छोटे छोटे होल्स हैं इनके थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं, जो चीज़ इसको चाहिए वो इधर, इसको चाहिए इससे ले सकता है, इसको चाहिए ये इसे दे सकता है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने इकट्ठे रहना है सीव ट्यूब ने और कंपेनियन सेल्स ने। देखो सीव ट्यूब किस तरह से, ये पूरी की पूरी एक सीव ट्यूब है और सीव प्लेट के अपने अंदर से चीज़ों को अंदर बाहर करेगी और इसने यहाँ भी करना है और यहाँ से बाहर भी करना है, जैसे सिंक सेल को दे दिया या फिर इसने लीफ को दे दिया और लीफ में जो है फोटोसिंथेसिस होएगी और उसके बाद में आगे चला जाएगा। तो ये इकट्ठे रहते हैं। उसी तरह से जो फ्लोएम के फाइबर्स हैं वो जहाँ आपके फाइबर्स आ गए इसका मतलब वो थिक वॉल्ड हैं, ठीक है। इनमें सिंपल पिट्स होती हैं, जो सिंपल पिट्स हैं यानी अपने अंदर बाहर थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर भेज देंगे। इनका बेसिक काम सिर्फ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसलोकेट करना है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। फाइबर्स हैं, पतले पतले धागे हैं, तो अपने अंदर से चीज़ों को लेके चले जाते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जहाँ पेरेन्काइमा है डेफिनेटली उनकी वॉल थिक नहीं होगी, उनकी वॉल थिन ही होगी, लिविंग सेल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। और ये पेरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम कहलाए जाते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। अब हम अगर पढ़ें ध्यान से कि फंक्शंस जो हैं फ्लोएम के वो क्या हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू है इसलिए मैंने बोला ये ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है। मैं इसे बोल सकती हूँ कि इस फंक्शन में मैं लिख सकती हूँ ये ट्रांसलोकेट करता है एक से दूसरी जगह फूड के पार्टिकल्स को जो ऑलरेडी बन चुके हैं लीव्स में। कैसे पहुँचे, जो फ्लोएम के सीव ट्यूब था और जो उसमें आपके कंपेनियन सेल्स थे उन्होंने वाटर रिसीव किया। किससे किया, उन्होंने वाटर रिसीव किया था जाइलम से और उसके बाद अपने अंदर साइटोप्लाज्म का एक कनेक्शन था इनका, जिसकी वजह से जो चीज़ ऊपर सीव ट्यूब को चाहिए वो लेकर या फिर कंपेनियन सेल अपने आप में लेकर वो चीज़ों को बनाएगा और आगे इसको जो आपका लीफ है उसको ट्रांसफ़र करेगा। लीफ अपने पास में कंटेंटेड जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे बनाएगा खाना और उसने सुक्रोज यानी ग्लूकोज हुआ जैसे भी उसे आगे ट्रांसफ़र कर देना है। इनका काम है खाना बनाना, खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को चुनना, इंग्रेडिएंट्स को लेकर उसके बाद में इधर से उधर ले जाना, ये काम इनके हैं, ठीक है। इस तरह से फंक्शन परफॉर्म होता है और जब ये साथ में फोटोसिंथेटिकली काम करता है तो प्रिपेयर करेगा फूड, ठीक है, जो भी लीव्स में मौजूद है। टू दी स्टोरेज ऑर्गन्स, इनके स्टोरेज ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली फ्रूट होता है, फ्रूट तभी पल्पी होता है तो वहाँ पर कैसे सेल्स मिलते होंगे, पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलते होंगे, स्टोरिंग का काम है वहाँ पर, ठीक है। एंड लेटर स्टोरेज ऑर्गन से जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अब यहाँ पर आपको याद आएगा मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ाया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपेक्स याद है, एपेक्स जो है या एपिकल टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ होते हैं जहाँ पर उसको ग्रो करना है हाइट के लिए या फिर नीचे और कितना नीचे रूट्स जाएंगी एंड ऑल उन डायमेंशंस के लिए। तो सोचो काम सब अलग अलग कर रहे हैं, हमने अलग अलग पढ़ना है बट देखा जाए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर एपिकल टिश्यू होगा ही नहीं तो शूट और रूट बनेगी नहीं, शूट रूट नहीं बनेगी तो शूट से आया हुआ पानी और मिनरल फोटोसिंथेसिस के लिए शूट सिस्टम के लीफ में पहुंचेगा ही नहीं, लीफ में पहुंचेगा ही नहीं तो भैया वहाँ पर काम करेगा ही नहीं कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स एंड ऑल। कैसे सुक्रोज बनेगा, कैसे वो इधर से उधर ट्रांसलोकेट होगा, ट्रांसलोकेशन हो गई तो अब भाई पहुंचनी भी ज़रूरी है। तो हमारे पास में पहुंचाने के लिए जो फ्लोएम के थे 4 तरह के अलग अलग सेल्स थे जो हमने पढ़े थे, सीव ट्यूब हो गया, कंपेनियन हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरिंग एंड कीपिंग का काम करेगा और फ्लोएम फाइबर थे। देखा जाए तो ये सारे आपस में मिले जुले हैं और जिसकी वजह से इन्होंने काम क्या करना है, खाने को इधर से उधर पहुंचाना।
अब आप याद रखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं होंगे तो फ्लोएम कैसे बनेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं होगा तो प्लांट की बॉडी कैसे बनेगी? अब आपने पढ़ा परमानेंट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसने प्लांट बॉडी बना दी, उसने प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे दी, बट आगे उसके अंदर के कार्य प्रणाली यानी आगे के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें कौन होल्ड कर रहा है? ओनली टू पीपल, जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने अलग आपको जाइलम भी पढ़ा दिया जो कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम भी पढ़ा दिया जो कंडक्टिंग टिश्यू है, और दोनों को मिक्स कर दो तो बन गया वैस्कुलर बंडल। इसीलिए इन्हें बंडल कहा जाता है क्योंकि इनकी पाइप्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने इधर से उधर ट्रांसफर करना है और ट्रांसलोकेट करना है। आई गेस अब आपको पुराने जितने कंसेप्ट थे कि मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, उन सबको जान के आपको क्लियर हो गया होगा कि जाइलम अपना काम कर रहा है, फ्लोएम अपना काम कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने काम कर रहे हैं, और इनके करने के बाद में पूरा प्लांट एक अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड वे में चलता है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। ये सब तो कर दिया, पर सिक्योरिटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? तो नेक्स्ट स्लाइड्स हमें एक तरह से पूरा कंसेप्ट देगी कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन से, और ये सब के सब टिश्यूज़ प्लांट के अंदर मौजूद हैं। तो लेट्स सी, हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो दो तरह के हैं। एपिडर्मिस जो कि ऐसे ही सेल से बना है, आपके पेरेन्काइमा हो गए, आपके स्क्लेरेन्काइमा हो गए, आप उन टिश्यूज़ को अलग तरीके से लेके ना चलें, आप उन्हें ये लेकर चलें कि ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है इन्होंने प्रोटेक्शन देना है। मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में बताया है कि जब हम कोई नाम देते हैं, कोई एडजेक्टिव देते हैं तो वो वैसा काम करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से प्रोटेक्टिव का मतलब जो प्रोटेक्शन देगा। तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। टिल देन बाय।